प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं हम, और जिन्होंने अपनी जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हुए हैं और जितनी भी उन्होंने परीक्षाएं अब तक दी हैं, कंपटीशन जितने भी दिए हैं उन सब में उन्होंने बहुत अच्छा अपना नाम किया हुआ है। सारे पेपरों को क्लियर किया हुआ है उन्होंने, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में अभी आने वाले हैं गौरव जी, और करेली से हैं वो। तो अभी हम बुलाएंगे उनको, तो जैसे ही वो आए तो आप एक जोरदार स्वागत के साथ में क्लैपिंग करते हुए, तालियां बजाते हुए आप उनका स्वागत करना है और उनकी स्पीच को सुनना है किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया हुआ। आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर राजस्थान में 6वीं रैंक पे आए हुए हैं। अभी आ रहे हैं, आप सभी उनका स्वागत करें। इसको तो ये ना सारे पहले अभी हम आपका स्वागत करेंगे। भाई साहब को फोटो ले बढ़िया सा, ठीक है। और भाई साहब बांधे, आप सीख लो बांधो। मैं बांधू था अभी पर वो कोई जान नहीं भैया अब तो जानना है हालांकि बदवा बोल रही है पर करो यार थोड़ी सी कोशिश। अब आगामी यही है यार पढ़ो हाँ, लिया है ना। कोई बात नहीं, मैं तो आप कर लें आराम से। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम गौरव फौजदार है और मेरा गांव पास में ही करेली है। और अभी हाल ही में 2 मई को एक रिजल्ट आया है असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का, और उसमें मैंने ऑल राजस्थान 6वीं रैंक प्राप्त की। हालांकि ये मेरी पहली सफलता नहीं है। आप में से होंगे 19 साल के, तो 19.5 साल का था मैं जब बीएससी सेकंड ईयर में था SRPG कॉलेज में। तब मेरा पटवारी में सिलेक्शन हो गया था सबसे पहले। वो 2017 की बात थी और वो पहली सफलता थी। उसके बाद में 5-6 नौकरी छोड़ने के बाद में अब असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ। उसके बाद मेरा LDC में भी हुआ, सचिवालय में सेक्रेटरी में भी हुआ, जो पंचायत में सेक्रेटरी होते हैं, थर्ड ग्रेड में भी हुआ। फिलहाल में मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट पर कार्य करता हूँ। अब मैं कॉलेज लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से कार्य करता हूँ। तो कुल मिला के बात देखो ये है कि जैसे आप इस सेंटर पे अभी हो, LDC के लिए मैं भी इस सेंटर पर टाइपिंग करने के लिए आता था एक दिन, और वो बात मार्च 2017 की है। और मैं इतना मतलब उस टाइम का था कि विश्राम भैया के पास आया मैं और इन्होंने हिंदी के फॉन्ट बता दिए मेरे को, और केवल इनसे फॉन्ट सीख के चला गया। दूसरे दिन इनके पास आया ही नहीं कि बी से आ बनता है और के से का बनता है। आ मतलब आ की मात्रा लगती है। वो मेरे को हिंदी की टाइपिंग अब तक याद है। मैं इनके पास आया था, यहीं की बात है, गोल बात है, वहाँ पे बैठते थे। तो कुल मिला के बात यह है, एक चीज़ मैंने रेगुलरिटी शायद पिछले 6-7-8 साल में जॉब के साथ ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं करी। किसी भी लाइब्रेरी में बैठो, कहीं भी बैठो, घर पे एक रूम सेट हो, एक टेबल और एक चेयर अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जो मतलब जिस दिन आप पढ़े नहीं हो। कोई ज़रूरी नहीं है 95%, 96%। मेरे साथ APSC पढ़ा हूँ मैं 9 से 12 तक, और मेरे साथ के मेरी 84, 85, 86 के आसपास % है। मेरे साथ के 96 और 97% वाले लोग हैं, आज वो प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। कोई किसी नौकरी में लग गया, कोई किसी नौकरी में लग गया। कुल मिला के हम उनसे आज के टाइम पे कम नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मेरिट में आ गया और आपकी 80%, 82% रह गई, कहीं मायने नहीं रखती आगे जाके 1% भी। मेन चीज़ है कंपटीशन के लिए आप रेगुलरिटी और सोर्स के हिसाब से बनाते हो। यहाँ जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं बताऊँ, और जो अब करने वाले हैं उनके लिए भी याद रखना, ऐसा ऐसा पैटर्न फॉलो मत करना कि बुक सेलर वाले पे गए और कोई भी बुक मिली लेके आ गए। ऐसे किताब हमेशा ऐसी लो, 2 अक्षर हमेशा ऐसे पढ़ो जो लगे। हमेशा दवाई कैसी लेनी चाहिए आदमी को, जो आपकी बीमारी को ठीक करे। तो ध्यान रखो, एक पेज हमेशा वो पढ़ना है जिसमें से प्रश्न आए। जब मान लिया तुम RSCIT कोर्स कर रहे हो, तो RSCIT के लिए एक बुक निकालती है सरकार, आप देते हो। सरकार एक बुक निकालती है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर की उससे अच्छी कोई बुक नहीं है, और उसको कोई नहीं पढ़ता है, मैं गारंटी के साथ देता हूँ। हमारे यहाँ वो सारी बुक हम कराते हैं, उस बुक को कोई पढ़ता नहीं है, और किसी भी पेपर में उस बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है कंप्यूटर का।
पटवारी का पेपर ले लो और किसी का पेपर ले लो, उस बुक से बाहर नहीं जाता। अब उस बुक को करने के 10 तरीके हैं आपके पास, मैं केवल उस बुक से समझाऊँ। उस बुक को करने के 10 तरीके ऐसे हैं, पूरी बुक पढ़ी एक बार, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ उसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे ना, आप पे 20 क्वेश्चन सही हो गए एक बार पढ़ने के बाद। दोबारा वो बुक पढ़ ली, आप 30 क्वेश्चन सही कर लोगे। तीसरी बार आपने बुक पढ़ी, आप 35 सही कर लोगे। तीसरी बार वो बुक पढ़ के जब आप श्योर हो जाओगे ना, उसके बाद आप बनाओगे उसके नोट्स, उस बुक को समराइज करोगे। 100 पेज की बुक है ना, जैसे 300 पेज की बुक है, तो आप उसमें से उन चीज़ों को पकड़ोगे कि ये चीज़ तो मेरी बिल्कुल क्लियर है और इन चीज़ों में मेरे पे गलती हो रही है, तो वो चीज़ आपके नोट्स में लिख जाएंगी। आप भी उन नोट्सों को जब 5 बार और कर लोगे ना, जब आपके क्वेश्चन होंगे 40 से। यही पैटर्न होता है कंपटीशन में पढ़ाई करने का। पढ़ी वो बुक ही थी, एक बच्चा ये भी कर सकता था ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए, उस बुक को कर सकता था और कंप्यूटर की 2 बुक और खरीद के ला सकता था, क्वेश्चन तब भी उसके 35 होते थे। पूरी तैयारी में याद रखना, एक किताब पढ़नी है और उस किताब को 4 बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, उसके बाद उसके नोट्स बनाने हैं। अगर फिर भी गलत हो रहा है उस किताब में से, तो फिर नोट्स बनाने, फिर उन नोट्स में ऐड करना है, और मिला के एक चीज़ होनी चाहिए अपनी लिखी हुई, यानी कि बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। अब और यहाँ से आगे कभी भी याद रखना, 10 चीज़ें साथ लेके मत चलो। अगर 10 चीज़ साथ लेके चलने लग गए ना, तो 100%, क्योंकि ज़्यादातर भाई 12 लाख लोग पेपर देते हैं और 10 लाख पेपर देते हैं, जगह आती हैं 3000, 3500, 4000, और हम तुम जैसे ऐसे पर कोई चीज़ नहीं कराते। देखो ये बच्चा होगा, ऐसे भी करके ऐसे तुम्हें जल्दी पढ़ ले और आगे जाके सरकारी नौकरी लग जाएगी। सब तो यही चीज़ें कहेंगे ना आगे, तो एक पहले ही बहुत तड़ो बोझ रहे सरकारी नौकरी को, फिर बाकी बाद आपके पास अगर कंटेंट और अच्छा नहीं मिल पावे ना, तो आदमी बहुत परेशान है। कुल मिला के और ऑफिशियल सोर्स पढ़ो। राजस्थान जी की को तुमने बुक पढ़नी है, जैसे हिस्ट्री कल्चर को, तो हिस्ट्री कल्चर को हमेशा तुम बुक पढ़ो। एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुकमचंद जैन की किताब आ रही है, बहुत अच्छी किताब आ रही है। भूगोल को किताब पढ़नी है, हरिमोहन सक्सेना की किताब पढ़ो। 9वीं 10वीं की किताब में पढ़ो, 11वीं की किताब लो, ऐसी किताब पढ़ो। और अगर जैसे देखो, मैंने एक चीज़ भी फील करी है, कोचिंग वाइज भी नोट्स भी ठीक हैं, ऐसी कोई बात ना है। अगर कोचिंग कोई पेट से सीख कर आ रही है, कि लोग वालों कहते हैं ना कोचिंग खराब है, तो वे भी किताब में दे बना में नोट्स ने, पर मेन चीज़ हुआ अगर किताब में दे तुम खुद के नोट्स बना लेना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कोशिश ही करिए अच्छी किताब पढ़ के और बहुत अच्छे नोट्स तुम बना, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। RSCIT ते ही या आदत डाल लो, क्योंकि वो जो किताब है ना, भाई के नोट्स बनाओ तुम्हें अपने आप पता चल जाएगी कि अगर तुम्हारी की अलग लिखी होंगी ना, Ctrl+F फाइंड है जाएगी, Ctrl+C कॉपी है जाएगी, Ctrl+V पेस्ट है जाएगी। एक जगह जब सब लिखे होंगे ना, और सुबह जगेंगे जैसे ही Ctrl+Z तक देखेंगे ना, तो सब अंडो रीडो सब चीज़ तुम्हें याद है जाएगी। तो और बात चीज़ें फिर भूले ना है, तुम नोट्स की चीज़ें तुम कभी भूले ना सके, मैं देखो खुद याद रहेगी तुम्हारी लिखी हुई चीज़। तो RSCIT ऐसे मतलब हल्के आदमी चाहे ना, तो 7-7, 8-8 नौकरी ले सके, ऐसी कोई बड़ी चीज़ ना। एक नौकरी का 6 से 7 नौकरी लग जाए, तो वो मैं सामने तुम्हारे 7वीं नौकरी है मेरी, जाना में जाऊँगा। हाँ, एक नौकरी नहीं मिल रही, हाँ भाई साहब 7 नौकरी अचीव कर चुके हैं। ये भी आपके लिए गर्व की बात है कि आप भी इसी तरह से पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं और अच्छी चीज़ें पढ़ें, बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दें। कहते हैं कि बेटी 10वीं क्लास में जो बच्चा आ गया उसके देखो मैथ सही नहीं है। एक चीज़ आप ना खुद के जीवन में देख ली ना, एक तो आप 10 लाइन में एक बार पढ़ी, 10 लाइन में, और एक तुम 1 लाइन में 10 बार पढ़ी हो, अपने आप अंतर पता चल जाओ कि 1 लाइन तुमने अच्छे याद दे रही है कि भाई तुम 10 जगह तो पढ़ रहे जब अच्छे याद है। 1 लाइन में 10 बार पढ़ेंगे ना तुम, जब ज़्यादा पढ़ेंगे। RSCIT को ई किताब पढ़नी है ना, तो फिर ई किताब पढ़नी है। ज्योग्राफी को वो किताब पढ़नी है ना, फिर वही किताब पढ़नी है। 2-3 को पढ़ के नोट्स बनाने तो नोट्स बनाने, फिर मत देखो बाजार में कहाँ आ रहा है कहाँ ना आ रहा हो, एक किताब ले लो, फिर बाई पढ़ो। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो अपनी अपने से संबंधी, अपनी तैयारी संबंधी, तो भाई साहब से क्वेश्चन कर सकता है। कोई सी तैयारी कोई कर रहा हो और कोई अपने बारे में पूछ सकते हैं कि भाई कोई भी चीज़ें अगर आपके दिमाग में से चल रही हो। ये भाई साहब की बात है, समय बात में बहुत ही आपने भाई साहब से एक बार आग्रह किया तो उन्होंने एक ही बार में एक्सेप्ट कर लिया, और इस चीज़ के लिए मैं गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना बढ़िया समय निकाला अपनी बिजी शेड्यूल में से, और मैं दिल से धन्यवाद है गौरव जी आपके लिए। तो कोई बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, बाकी मैं फिर भाई साहब को
कोई भी क्वेश्चन कहीं बहुत से इनको जी उड़ जाए पढ़ते पढ़ते हाँ मन नहीं लगता कि सर मैं तो फेसबुक में ज्यादा मन लगता है। हाँ किताब में आजकल मन ये नहीं बहुत तगड़ी बीमारी रील में है। मन लगता है, इसमें नहीं लग रहा सर। फिर आपको उसका भी सॉल्यूशन भाई साहब के पास में किस तरह से आपको किताबों में रुचि पैदा करनी है, मन लगाना है, वो भी सारी चीजें उसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, मन तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं फिर भाई सीधी सी बात है। देखिए जनसंख्या बहुत बेरोजगार है, एक नाम तुम्हारा जुड़ जाओ कोई फर्क ना पड़ रहा, ना सरकार पे ना तुम्हारे घर के पे ना समाज। भाई सीधी सी बात है, 5 साल है आपके पास में, कोई भी जो बच्चा बैठा है 5 साल में अपना अच्छा तो आप करियर बना लो, या तो शिक्षा में मेहनत कर लो, नहीं तो आने 50 साल आप रोड पे मेहनत करेंगे आप। और शायद आपको करना है ये चीजें ना उम्र उधर मेहनत करनी है। के साथ पता चलती हैं। नौकरी का फायदा केवल आर्थिक रूप से नहीं होता कि नौकरी लग जाएंगे हम और पैसा कम जाएगा। जब हम नौकरी तैयारी कर रहे हैं ना तो हमारे मन में ये चीज़ रही यार आज पैसा ना आए, अच्छो से फोन ले लेंगे, एक मोटरसाइकिल ले लेंगे, बढ़िया सी गाड़ी भाड़ी ले लेंगे और सब चीज़ सेट है जाएगी नौकरी की। तो यह चीज़ें बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि नौकरी को मतलब केवल और केवल पैसा ना, नौकरी को मतलब ये है कि तुम सुबह घर से जाएंगे, शाम को जब घर आएंगे तो तुमने इज्जत की निगाह से कोई देखेगा, तुमने समाज एक इज्जत की निगाह से देखेगा, तुमने तुम्हारा परिवार इज्जत की निगाह से देखेगा। और खासकर लड़की को अगर नौकरी है तो बहुत कष्ट होगा, शर्म सामान वो पैसा ना